दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस ही ठिरकुल्ले को ले डूबने की वजह बनेगा। सलमान सर के सामने कह रहा है कि मैं सर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तो टॉप 5 में जा ही रहा हूँ, और सर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम दरांग भी टॉप 5 में जा रही है। भाई उसे तू सुपर जो कह रहा है ना, उसे तू बोल ओवर कॉन्फिडेंट है तू। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एक्टिंग, तेरी हर चीज़ में ओवर ओवर होता जा रहा है। कुछ 2-3 हफ्ते जो गेम इसने खेला था विवियन और अविनाश से, जो इसने पंगे लिए थे, उसकी वजह से ये ज़रूर नंबर 1 चला गया होगा। लेकिन अब इसकी आदतें ठिरकुल्ले पने की हो चुकी हैं। कई ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से पीआर टीम को बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं कि इसको सही साबित कैसे किया जाए, क्योंकि ये बार बार बाथरूम में जा रहा है। आपने सबने देखा है इसकी क्लोजनेस, कंबल के अंदर दंगल, ये सब इसकी अभी स्पेशलिटी बन चुकी है। इसको कैसे डिफेंड करेगी पीआर टीम? काम बढ़ा दिया है। वो अब कर क्या रहे हैं, वो रिव्यू देने की जगह उनको एक्टिंग करनी पड़ती है। कुछ भी बातें बना के वो ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है। काम बढ़ा दिया है इस ठिरकुल्ले ने। और क्या कहता नजर आ रहा है कि चुम दरांग को मैं टॉप 5 चुम दरांग को मैं टॉप 5 में लेके जाऊंगा। भाई पुराने खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में, ठीक है। रजत दलाल आ चुका है। जो उस पर संकट था वो टल चुका है, और उस आंधी में चुम दरांग तिनका है तिनका। ऐसे उड़ेगी तूफान में ना, तो समझ नहीं आएगा बेटा तू किधर गया और तेरी ये चुम कहाँ गई। क्या गेम खेला है दोस्तों इन लोगों ने, क्या गेम खेला है। सलमान सर के सामने भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। कह रही है कि सर वो वजन था इसलिए हमने यहाँ रख लिया। भाई खाली था वो स्ट्रेचर, तब भी तूने यहीं पे रखा था। मुंह पे झूठ और सलमान के सामने झूठ। आपने एक बात नोटिस करी, जब ये कह रहा था कि सर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम दारांग भी टॉप 5 में आ रही है, सलमान खान इधर हंस रहे थे। सलमान खान की हंसी ये साफ साफ बता रही है कि बेटा ये तेरा कॉन्फिडेंस तो मैं निकालूंगा। जब तू मतलब तुझे ये सब पता है कि मैं टॉप 5 में जा रहा हूँ, तुझे ये भी पता है चुम भी जा रही है टॉप 5 में, तो हम क्या इधर मटर नकोलने आए हैं? सब तुझे पता है तो ये भी बता दे विनर कौन रहने वाला है। सब तो यहाँ पे अंतर्यामी बैठे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये घिर चुका है। बस इसकी जो साख बचा रखी है पीआर टीम ने बचा रखी है। जो भी ये बोलता है बेचारी पीआर टीम को हाथ पैर फेंक के ओवर एक्टिंग करके उसे सही साबित करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इन लोगों ने बेचारे विवियन को, सीधे साधे विवियन को उसके पारिवारिक जाल में फंसाया कि तेरी बेटी की कसम तुझे ये देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे। ये 14 साल का जो बोलता है ना कि दोस्त है, ये मेरा दोस्त था, ये फ़ैन बॉय था उसका। आपने वीडियोस देखे होंगे। ये फ़ैन के मुताबिक उससे फ़ोटो क्लिक करवाता था, फिर धीरे धीरे करके बोलने लगा कि अरे मैं भी इसमें काम करता हूँ इंडस्ट्री में। ये फ़ैन बॉय था उसका, बिल्कुल बच्चा लग रहा है उसके सामने खड़े हुए। और ये बात कर रहा है विविन टिसैना। बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि इसीलिए ज़्यादा मुंह ऐसे लोगों को लगाना नहीं चाहिए। साला ये कब सर पे चढ़ के मूतने लग जाए ना ऐसे लोग, और ख़ासकर ये ठिरकुल्ले जैसे लोग। कितना कॉन्फिडेंस यहाँ सलमान के सामने दिखा रहा है। और आई होप कि इसकी वजह से अब विवियन को बातें समझ आई होंगी कि मैं अपने लोगों को इग्नोर करके चुम से माफ़िया मांग रहा हूँ। आई नो कि मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि चुम से जो माफ़ी मांगी है, गलत किया है, वो आपको तकलीफ़ दे रही होंगी बातें, लेकिन किया ही ऐसा है, क्या किया जाए। वो इतने रिक्वेस्ट करते रह गए, एक बार ये सुन लेता बात ख़त्म हो जानी थी। चलो उसके बाद ये भी तो है कि चलो उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भी गठबंधन चुम के साथ ही चल रहा है। भाई ऐसा होता है कि जो इमोशन होता है गुस्से वाला हो या इमोशनल वाला इमोशन हो, 2 घंटे रहता है, 3 घंटे रहता है, एक दिन रहता है। चलो अगले दिन भी वही इमोशन चालू है। चुम के साथ ही उठना बैठना हो रहा है, चुम से माफ़ियाँ। फिर वो स्पीच जो दी थी कल, वो अगले दिन की है। तो परमानेंट वो बात मुझे लगता है कि विवियन के दिमाग में घर कर चुकी थी। और सबसे बड़ा जो मेंटली टॉर्चर किया है चुम दरांग ने, भाई टेढ़ी खीर है ये, बहुत टेढ़ी खीर है। इसको बिल्कुल भी कम ना समझा जाए। यहाँ हमें लगता है कभी कभी कि करणवीर उसको सपोर्ट करके आगे लेके जाना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चुम दरांग भी उसको थोड़ा बहुत ही यूज करके आगे आना चाहती है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चुम दरांग अननाउन लड़की, इसकी आइडेंटिटी आधे सीजन तक थी ही नहीं, वो यहाँ तक कैसे आ गई? क्या रियल 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 रह के मान लीजिए कि मैं
ऐसा हूँ पर्सन, अगर मैं अपनी बात करूँ, कि मैं ज़्यादातर खामोश रहता हूँ ज़्यादातर, और फालतू के मुद्दों में उलझता नहीं। और मैं यही पर्सनैलिटी घर के अंदर जाके दिखाऊं, मैं किसी के मुद्दों में बात ना करूं, बस जो मुझ पे आए बस मैं उसी पे बात करूं, बाकी आराम से चिल करूं। तो मैं रियल रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो अगर इसी रियलिटी के बेसिस पे मैं टॉप 5 में चला जाऊं, तो ये कैसा रहेगा? जा सकता हूं क्या मैं? नहीं जा सकता। रियल मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है, रियल तो बग्गा पाजी भी रहे थे, उन्होंने कौन सा फालतू के मुद्दों में टांग अड़ाई थी किसी के? क्या वो कूदा फांदी उन्होंने करी थी? जो इसको रियल 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 कह के टैग मिल रहा है, प्योर एंड रियल, बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी जैसे बग्गा पाजी बाहर थे, वैसे ही वो अंदर थे। बाहर भी चाय पीते थे 10-15, अंदर भी चाय पीते थे 10-15। बाहर भी वो अनशन करते थे, अंदर भी अनशन करते थे। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। कितनी बार उन्हें टोंट मारा गया, करण वीर ने उन्हें परेशान किया, वीकेंड के वार पे भी हल्का फुल्का उन्हें टोंट मारा जाता था, लेकिन उन्होंने चेंज किया अपने आप को। रियल रहे कि नहीं रहे? तो वो क्यों नहीं आए यहाँ तक? वो नहीं आए, और ये आ गई रियलिटी के नाम पे कि मैं रियल इमेज, रियल है, ये बड़ी प्योर है, रियल है। रियल तो कितने ही होते हैं, लेकिन रियल के जो होते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि सब टॉप 5 तक आ जाएं। इसने कुछ ना कुछ गेम खेला है, और तगड़ा गेम खेला है। मेंटली टॉर्चर करती है ये इस बात का ख्याल रखती है कि कौन अपनी बात से मुकर रहा है। उसको ये सीख तो चुकी है थोड़ा बहुत करण से कि कैसे फैमिली पे जाना है। करे तेरे पापा देख रहे होंगे, तेरी मम्मी देख रही होगी, इन बातों से बड़ा परेशान हूँ मैं। जब भी कोई टास्क करता है, जब भी कोई इन पे चढ़ता है, हावी होता है, करे तेरी मम्मी देख रही होगी, देख तू मुझे थप्पड़ मारेगा, तेरी मम्मी देखेगी। ये अंदर दिमाग के अंदर घुस के ना नस दबाते हैं ये लोग। बड़े गंदे लोग हैं, बड़े ही गंदे लोग हैं। लेकिन चुम को यहाँ पे डांटा जा रहा है, करण को यहाँ पेला जा रहा है, मजाक एक तरीके से उड़ाई जा रही है। क्या इनकी सेहत पे इस बात का कोई असर? नहीं, ये ऐसे लोग ही नहीं है। बिग बॉस इनको कितनी बार दोगला दोगला कह के टोंट मार चुके कि अभी तुम्हारे लिए बिबियन गलत था 5 मिनट पहले तक, और जब से उसने टाइम गॉड की कुर्सी और टीटीएफ छोड़ा है, तब से वो तुम्हारे लिए रियल पर्सनैलिटी और जेंटलमैन हो गया। इनके खुद के स्टैंड देख लो, 5-5 मिनट में चेंज होते हैं। तो इनका लगता है आपको कि ये इस डांट का या इस जो वार्निंग, वार्निंग तो नहीं कहूँगा, एक टोंट जो मारा है सलमान खान ने, इन बातों का कोई असर पड़ेगा इन दोनों पे? बिल्कुल नहीं है। इसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। क्या रे, उन्होंने ये भी तो कहा ना, मतलब 10 बातें इनको बेकार बोली, इन्हें डांटा, इन्हें गालियाँ दी, लेकिन अगर एक भी बात सलमान ने सही बोल दी, तो उसी बात को लेके ये आगे बढ़ जाएंगे। करे 10-15 गालियाँ दी तो क्या हुआ, एक तो बात वो सही बोली, बस वो ही है हमारे लिए जड़ी बूटी। ऐसे लोग हैं ये। इनकी तरफ से सब बोलते रहें, इनकी तरफ से सब खेलते रहें, तो सब अच्छे हैं। जैसे ही इन्हें कोई टक्कर देने की कोशिश करता है, जैसे इनकी कोई पोल पट्टी या कोई सवाल करता है, तो वो इनके लिए गलत हो जाता है। विवियन ताज़ा उदाहरण है। जब तक वो इनके खिलाफ खेल रहा था, विवियन को ये थू था कर रहे थे कि अरे बड़ा गंदा, जेंटलमैन के नाम पे धब्बा, तेरी माँ देख रही होगी, तेरी बीवी देख रही होगी, तेरी बेटी की कसम। और जैसे ही उसने सब कुछ किया, छोड़ दिया सब कुछ, अरे विवियन तो महान है, विवियन तो मेरे से ऊपर है, बोला ना कल ठिरकुल्ला। ऐसे ही इन पे उपकार अविनाश ने भी किया था, जब वो अपने पीरियड में टाइम गॉड था। तो ये लोग सब गुणगान, ये शिल्पा कह रही थी आई एम प्राउड ऑफ यू, और करण ये कह रहा था कि यार मैं इससे लड़ूंगा कैसे, ये तो मुझे अच्छा लगने लगा है। बहुत बड़े ठिरकुल्ले हैं भाई साहब ये, बहुत बड़े। और ठिरकुल्ली एक बाहर आई है, उसे अब भी लगता है कि चुम दरांग विनर बनेगी। दूसरे नंबर पे उसने करण को रखा है कि मैं उसको देखना चाहती हूँ उसे देखना चाहती हूँ ट्रॉफी मिले करण दोस्तों, इनके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, ख्वाब। ये इनर फीलिंग्स है मेरी, ये मेरी भावनाएं हैं कि इनके ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे। और जिस दिन चुम निकलेगी, श्रुति का कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी जो है, एक चाहत पांडे निकलेगी आज सेलिब्रेशन होगा, एक चुम दरांग निकलेगी उस दिन सेलिब्रेशन होगा। चुम दरांग बेटा, बहुत पापड़ बेल लिए हैं अंदर, निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि रजत दलाल ने जो तुम्हारी एक प्लानिंग थी उसको चौपट कर दिया है। रजत दलाल
बस अब वो तुम्हें देखेगा, बहुत अच्छे से देखेगा। जो तुमने यूज किया है ना रजत दलाल का, रजत दलाल कभी अपने लिए खेल ही नहीं रहा है। उसे इतनी तगड़ी तगड़ी जिम्मेदारियां ये लोग दे देते हैं कि अरे तू इसका ख्याल रखना, अरे तू उसका ख्याल रखना। अरे रजत दलाल, तू आज किसकी तरफ से खेल रहा है, हमारी तरफ से कि उसकी तरफ से? कभी उसको ये नहीं पूछा कि आज तू अपने लिए भी खेल ले भाई। बायस, ये श्रुतिका बायस इंटरव्यू में कह रही है कि मैं तो बायस संचालक थी, और दूसरा बायस हुआ तो उस पर ये उंगलियां उठा रही है। कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता यार? ये इंटरव्यू में साफ बोली कि मैं तो बायस संचालक हूँ, जैसा कि मुझे टैग मिला है, और उस पर ये प्राउड भी है, हंस रही है। और कल रजत दलाल पे ये सवाल उठा रही थी। अविनाश से पूछा था इसने सवाल कि वो उसने जो डिसीजन दिया था ना, वो तुझे कैसा लगा? सही था वो तेरे लिए? सही था वो तेरे लिए? ये मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ ना कुछ निकल जाए मुँह से, इससे अच्छा है खुद करें तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वही काम सामने वाला कर दे तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बुरी तरह से इन्हें पेला है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ इतने बेशरम लोग हैं ये कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़रूर बदर हो जाएगा। जो विवियन है उस पर तो बहुत फ़र्क पड़ता है वीकेंड के वार का, लेकिन चुमदरांग या करण, ये देखना वीकेंड के वार के बाद कैसे हंसी ठिठोली करते हुए नजर आएंगे 10-15 मिनट के बाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।